दोस्तों पीएनबी ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 34,447 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल देखें तो 29,961 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 34,751 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। लगभग हो सकते 16% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का टोटल इनकम लगभग फ्लैट आपको देखने 1% के आसपास की तेजी है, तो उसको फ्लैट ही बोलेंगे। तो क्वार्टरली बेस पे लगभग फ्लैट है, जबकि साल दर साल देखें तो एक अच्छा खासा जंप आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 29,875 करोड़ जनरेट किए थे। पिछले साल 27,287 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 31,339 करोड़ आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको साल दर साल क्वार्टर देखने को मिल रही है। कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, यानी कि एनआईआई की बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर में कंपनी का एनआईआई आपको आता हुआ देखने को मिला 11,032 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेके वो था लगभग 10,780 करोड़ के आसपास। तो आपको सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा बेहतर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 27,593 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 23,630 करोड़, जबकि अभी देखें तो 28,131 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट का प्रोविजन पहले क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रोविजन लगभग 288 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने गंवाए थे। पिछले साल माफ कीजिएगा, पिछले साल देखें तो पिछले क्वार्टर में 288 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,739 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 285 करोड़ वापस मिले हैं। जी हाँ, प्रोविजन में इस क्वार्टर में कंपनी को पे नहीं करना पड़ा है, यानी कि गंवाना नहीं पड़ा है कंपनी को, उल्टा शायद कंपनी को वापस मिला है प्रोविजन में। तो ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिले कि इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन नहीं गया, उल्टा इनको वापस पैसे मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 4,303 करोड़ के आसपास, पिछले साल 2,222 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 4,508 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, डबल के आसपास आपको होता हुआ देखने को मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4 से 5% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी ने शो कितना किया 4,508 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 3,900 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो मार्केट के अनुमान से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ग्रॉस एनपीए और ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 90 पैसे, पिछले साल 2 रुपये 2 पैसे, अभी देखें तो 3 रुपये 92 पैसे आपको देखने को मिला है। जबकि ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो पिछले साल 6.24 के आसपास था, जबकि अभी देखें तो 4.09 आपको आता हुआ देखने को मिला है। तो ग्रॉस एनपीए आपको संभलता हुआ देखने को मिला है, जबकि नेट एनपीए 0.96 से गिर के 0.41 आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए आपको संभलता हुआ देखने मिलता है। ओवरऑल देखें तो सारी जगह पे कंपनी के नंबर अच्छे देखने को मिले, बस एक जगह पे कंपनी के जो नंबर है थोड़े से कमजोर है, वो है कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन। क्योंकि ऑपरेटिंग मार्जिन देखते हैं तो पिछले साल 21% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो गिर के 19% के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। जबकि नेट मार्जिन 7.4 से बढ़ के 12.9 के आसपास आपको देखने को मिला। तो नेट मार्जिन देखें तो ठीक है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन कंपनी का कम होता हुआ देखने को मिला है। तो देखा जाए तो नेट इंटरेस्ट इनकम मार्केट की उम्मीद से बेहतर देखने को मिला है। कंपनी का प्रॉफिट भी मार्केट की एस्टीमेट से बेहतर है। बस कंपनी के मार्जिन जो है ऑपरेटिंग मार्जिन वो थोड़ा सा इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने वाला है, वही बस एक नेगेटिव है। बाकी हर एक जगह पे कंपनी के नंबर पॉजिटिव आपको देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।